हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज नई स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि 18+ स्टोरी लाओ करके, आप 18+ स्टोरी सुनना चाहते हो करके, तो वैसे ही मैंने ये स्टोरी लाई है। तो इसके हर पार्ट में आपको छोटे छोटे मोटे मोटे या कुछ भी मोटे बड़े छोटे सीन जो है ना 18+ वाले जो दिखने ही वाले हैं, ये तो कन्फर्म ही है। और यहाँ पे जो ना लालवाग जी विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा। ये पूरी तरह साइको टाइप ही ये स्टोरी है। बहुत ज़्यादा हर्ट करना, जो अपने से दूर ना जाने देना। इतना ज़्यादा लालवाग जी विंग से प्यार करेगा ना कि विंग के लिए ये प्यार जो ना है ना अपने गले का एक फांसी का फंदा बन जाएगा। ऐसा इस स्टोरी में दिखाया जाएगा। बट इस स्टोरी की जो ना हैप्पी एंडिंग होने वाली है। अगर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दूंगी ना तो सारा इंटरेस्ट चला जाता है। तो इसलिए जो है ना इसमें सिर्फ लालवाग जी जो है ना विंग को टॉर्चर करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 18+ आपको सीन दिखने वाले हैं और स्टोरी भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर हेडफोन ही यूज़ कीजिएगा अपने कानों पे। और जो है अगर मुझे स्टोरी पे अच्छा सा रिस्पॉन्स आता है ना तो मैं आपके साथ जो है ना इसका सेकंड पार्ट भी आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी, ठीक है। और चलिए फिर आज इस स्टोरी के यानी आई हर्ट यू बट आई लव यू, इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नहीं, तुम्हारी शादी होके रहेगी। तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। इतने सालों से हम तुम्हें अपने घर में जो है ना हमारा सरनेम यूज़ करने दे रहे हैं। तुम जो यहाँ पे रह रहे हो ना, ये इसकी तुम्हें तो कीमत चुकानी होगी और तुम्हें उस इंसान से शादी करनी ही होगी। तभी पीछे से मिस्टर फेमियन कहते हैं, यू उसके साथ ऐसा मत करो, वो नहीं करना चाहते तो मत करे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मैडम यू जो फेमियन की ओर देखती है और कहती, इस बार तुम कुछ भी बीच में मत बोलना। मैंने कहा उसे करनी ही होगी, मतलब करनी ही होगी, क्योंकि ये सब हमारे बिज़नेस के लिए है। और अगर ये बिज़नेस के लिए अपनी खुद की कुर्बानी दे भी देना तो बेहतर रहेगा। वरना अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं उसे इस घर से धकेल दूंगी और लावारिसों की तरह ज़िंदगी बिताने के लिए उसे मजबूर कर दूंगी। तभी जंशा कहता है, माँ ऐसा मत करो। तभी मैडम यू कहते हैं, अगर तुम भी लावारिस की तरह ज़िंदगी खुद की बिताना चाहते हो ना तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। अगर इस बार किसी ने भी मेरे और विंग के बीच में बात करने की हिम्मत भी की ना तो देख लेना, मैं इस बार किसी की बात नहीं सुनने वाली। क्योंकि इस बिज़नेस के कारण ही जो है ना हमारे यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर ये बिज़नेस ही नहीं रहेगा ना तो हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे। तुम लोग ये नहीं सोच रहे हो, इसकी फीलिंग के बारे में सोच रहे हो, ये आगे जाके बदल जाएगी, समझ गए ना। और विंग तुम रेडी रहना, नेक्स्ट वीक तुम्हारी शादी होने वाली है, मतलब होने वाली ही है। अगर तुमने कुछ भी चालाकी की और यहाँ से भागने की कोशिश भी की ना तो देख लेना। और यानली से बात करने की हिम्मत भी की ना, और यानी कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये वगैरह तुमने कुछ भी बताया ना विंग, तुम देख लेना, मैं तुम्हारे पैर काट दूंगी, यानी पैर तोड़ दूंगी, समझ गए ना। और विंग रोते हुए कहता है, नहीं नहीं मुझे नहीं करनी है, नहीं मुझे नहीं करनी है, मैं खुद पैसे कमाऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा, नहीं बट मुझे शादी नहीं करनी है। तभी मैडम यू कहती है, मैंने कहा तुम्हें करनी ही होगी और ये हमारे पास अच्छा सा ऑप्शन है और जिस ऑप्शन के लिए तुम्हें खुद की कुर्बानी देनी ही होगी। और मैडम यू ज़ोर से दरवाजे को बंद करती है और बाहर आ जाती है। और फेमियन और जंशा की ओर देखते हुए कहते, मैंने जो कहा तुम लोगों ने सुन लिया होगा। अगर कुछ भी उल्टा सीधा तुम दोनों ने करने की हिम्मत भी की ना तो देख लेना, याद रखना। तो फेमियन कहते, यू उस बच्चे के साथ ऐसा मत करो, उस बच्चे के साथ ऐसा मत करो, उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो वो हमें अपना पेरेंट्स समझता है। तो मैडम यू कहते हैं, तो अपने पेरेंट्स के लिए एक बार खुद की कुर्बानी नहीं दे सकता है क्या वो, ऐसे कहती है। और मैडम यू वहाँ से चली जाती है और फेमियन दरवाजे की ओर देख रहा था और जंशा भी। और फिर ऐसे ही पूरा एक वीक बीत जाता है, जहाँ पे शादी हो रही ना वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग को लाया जाता है और वहाँ पे कुछ रिचुअल्स प्ले किए जाते हैं। उसके बाद उन रिचुअल के साथ जो है ना उनकी शादी हो गई है करके जो उनको बता दिया जाता है। जिसके बाद जो है ना सारे गेस्ट आते हैं, उन दोनों को जो है ना ग्रीट करते हैं, अपने गिफ्ट्स देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, सब कुछ देते हैं। और विंग जो नॉर्मली अपने फेस पे स्माइल लेके सबसे जो बातें कर रहा था,
क्योंकि अगर वो अपनी इमोशन दिखाएगा तो उसकी जो मैडम यू थी ना, वो फिर से उसे कुछ बुरा वाला कह देगी। इसलिए जो है ना, विंग को अपने फेस पे एक स्माइल कैरी करनी ही थी। तो विंग ने अपने फेस पे स्माइल कैरी की थी और विंग ने एक बार भी अपने जो पार्टनर था ना उसकी ओर नहीं देखा था। विंग की जो नज़रें थी ना इधर उधर थी, नीचे थी, बट अब एक बार भी नहीं देखा था उसने अपने पार्टनर की ओर। और फिर कुछ टाइम के बाद जो है ना, उनको विदा किया जाता है, जहाँ पे उनकी एक कार में विंग उस कार में बैठ जाता है और वो लोग यहाँ से जो है ना, ये कार कुछ 2 घंटे के बाद एक मेंशन के सामने रुक जाती है। जिसके बाद जो है ना, विंग का जो पार्टनर था ना वो उतरता है। उतरने के बाद जो है ना, दरवाजे को खोलता है और विंग का कस के हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए लेके जा रहा था। तब विंग ऊपर की ओर देखता है और जब वो देखता है तो उसके सामने सिर्फ पीछे से के जो साइड पीछे के बाल थे ना वही नज़र आते थे, उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था। तब विंग कहता है, क्या कर रही हो तुम, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बट वो इंसान विंग को खींचते हुए लेके चला जाता है पूरी तरह से कमरे से अंदर सीधा एक वॉशरूम में जाने के बाद जो है ना, वो इंसान जल्दी से शावर ऑन करता है और विंग के ऊपर जो था ना वो ठंडा पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। और विंग उस शावर से थोड़ा हटने की कोशिश कर रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उस इंसान की एक वॉइस आती है, वही के वही खड़े रहो और अपने कपड़े उतारो, मुझे तुम्हारे ऊपर किसी और का टच नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जल्दी। ऐसे वो इंसान ज़ोर से कहता है और विंग जब इतनी डरावनी वॉइस सुनता है ना, वो डर जाता है और विंग जो वैसे ही फ्रीज़ होके खड़ा रहता है और वो इंसान विंग की ओर देखता है और विंग कुछ कर नहीं रहा रहता है। तभी वो इंसान जो फटाफट से विंग के कपड़ों को फाड़ना स्टार्ट कर देता है और विंग जो शॉक था और विंग कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे कहता है। और विंग उस इंसान की ओर देखता है और जब उस इंसान की ओर देखता है तो विंग को पूरी तरह स्टोन फेस, कोल्ड पूरी तरह से फेस नज़र आता है और विंग कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं निकाल रहा हूँ। और वो इंसान कहता है, जल्दी, और अपने बॉडी पे जिन लोगों के भी टच है ना वो सारे रिमूव करो, मुझे किसी का भी टच तुम्हारे बॉडी पे नहीं चाहिए, ऐसे वो कहता है। और विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकालना स्टार्ट कर देता है और वो अभी जो है ना अपने लोअर गारमेंट में ही था और विंग जो शावर के नीचे खड़ा था और वो इंसान जो विंग के हाथ की ओर देखता है और विंग का हाथ पकड़ता है और विंग के हाथ को पकड़ने के बाद जो है ना, वो इंसान जो ना एक वहाँ पे एक स्पॉन्ज टाइप का था, उस चीज़ को लेता है और विंग के हाथों पे रगड़ना स्टार्ट कर देता है और विंग के हाथों पे रगड़ते जाता है और कहता है, मेरी चीज़ को अगर कोई छुएगा ना मैं उसे मार डालूँगा, आज के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए, तुम्हारे बॉडी को सिर्फ मैं छू सकता हूँ और कोई नहीं, याद रखना ये, ऐसे विंग को कहता है। और वो रगड़ते जाता है और विंग का दूसरा हाथ भी पकड़ता है, उसे भी रगड़ता है और विंग के जो हाथ थे ना वो पूरे से रेड हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से उसने रगड़ा था, क्योंकि विंग ने जो सब लोगों के साथ शेक हैंड की थी ना, इसके कारण जो है ना विंग के हाथों को उसने रगड़ा था और विंग जो उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और जो है ना वो इंसान ये सब होने के बाद जो है ना उस स्पॉन्ज को फेंक देता है और बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो लंबी लंबी सांसें लेता है और वो अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है, शांत हो जाओ, नहीं उसे कोई नहीं टच कर सकता, वो सिर्फ तुम्हारा है, उसे कोई नहीं टच करेगा, याद रखना, ऐसे वो खुद से कहता है। और जो है ना पीछे से हमारा विंग धीरे से अंदर आता है और विंग जो है ना वहाँ से जो है ना बाथरोब था ना उसे लेता है और पहन लेता है। और जो वो इंसान था ना, जब उसे महसूस होता है कि विंग शावर रूम से बाहर आ रहा है करके, तो वो इंसान पीछे मुड़ के देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम क्लीन हो गए? तो विंग उसकी ओर देखता है और सिर्फ हमें सिर हिलाता है और विंग अब देखता है कि उसके फेस पे स्माइल है करके, कुछ नहीं, उसके फेस पे स्माइल है। तो विंग कंफ्यूज था और वो इंसान कहता है, आओ यहाँ पे आओ, मैं तुम्हारे बालों को सुखा देता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग को जो है ना वहाँ पे जाके चेयर पे ना खुद के हाथों से जाके बिठा देता है और विंग जो मिरर के सामने था और वो उसके पीछे खड़ा हो जाता है और जो है ना अपनी वॉच को साइड में निकाल के रख देता है और जो है ना वहाँ पे जो ड्रायर मशीन थी ना उसको ऑन करता है और विंग के बालों को सुखाना स्टार्ट कर देता है और विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि उसके हाथ में जो जलन हो रही थी। तभी वो इंसान कहता है, देखो तुम मुझे नहीं जानते हो बट
आगे से तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो मेरी चीज़ रहती है ना, अगर उसे कोई छू लेता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता और मैं नहीं चाहता। तुम तो मेरे हो ना, तुम्हें कोई भी टच करे तो याद रखना, तुम किसी को खुद को टच मत करने देना, वरना वो इंसान मर जाएगा, याद रखना। ऐसे वो इंसान एक स्माइल करते हुए कहता है और वो इंसान जो है ना ड्रायर से जो बाल सुखा रहा था ना, तो विंग के हाथ के पास लेके आ जाता है और विंग को जो गर्म लगता है तो विंग आ ऐसे कहता है। तभी वो कहता है हाँ तुम समझ गए होगे, ऐसे वो इंसान कहता है और विंग से दूर हो जाता है और कहता है जाओ आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना, रेडी हो जाओ, ऐसे कहता है। मैं तब तक आता हूँ, ऐसे कहता है वो, और वो जो है ना बाहर चला जाता है और विंग जो रोना स्टार्ट कर देता है। क्या 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 हो रहा है, ये इंसान कैसा है, ये साइको की तरह कैसे बिहेव कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैडम यू ने मेरी इसके साथ शादी करवा दी है, क्योंकि कोई इसके साथ शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए हाँ ऐसा ही होगा। और उन्होंने फिर से मुझे नरक भरी ज़िंदगी दे दी फिर से, ऐसे जो हमारा विंग कहता है। और विंग जो मिरर की ओर ही देख रहा था और अपने हाथों की ओर देखता है जहाँ पे जो रेड हो चुके थे ना विंग के हाथ, और विंग ऐसे ही बैठ के जो कंटिन्यूसली रोना स्टार्ट कर देता है। और कुछ आधे घंटे के बाद जो है ना कमरे का दरवाज़ा ओपन होता है, जिसके बाद वो इंसान अंदर आता है और विंग अपने हाथ में जो है ना वो दवाई वो वाला बॉक्स लेके आता है और कहते हैं विंग क्या तुम रेडी हो गए। तब वो इंसान जब विंग को वहीं पे स्टिल बैठा हुआ देखता है ना, तो वो इंसान उस बॉक्स को साइड में रख लेता है और विंग के पास आता है। और जो विंग जो नीचे सर के करके रो रहा था ना, तो विंग के पास आता है और विंग तुम्हें मैंने क्या कहा था जल्दी से रेडी होने के लिए ना, हमारे आज फर्स्ट नाइट है, तुम्हें पता नहीं क्या विंग आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है, तो तुम्हें रेडी होना था। बट विंग कुछ कहता ही नहीं है। तभी जो है ना वो इंसान जो विंग के बालों को पकड़ता है, जिसके बाद जो है ना बालों के पकड़ते हुए विंग को खड़ा करता है और विंग रोते हुए उसके आंखों में देखता है और कहता है छोड़ो ऐसा क्यों कर रही हो तुम, ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ। तभी वो इंसान कहता है विंग मैंने क्या कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तुम्हें अपने हस्बैंड की बात माननी चाहिए, और तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, इतना याद रखो, ऐसे वो कहता है। और विंग की ओर एक स्माइल करता है और विंग के बालों को छोड़ते हुए कहता है हाँ जाओ जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, और जो आज हम जो अपनी नाइट स्पेंड करेंगे ना उसके हिसाब से अच्छे से कपड़े पहन के आ जाओ जल्दी से जाओ। ऐसे विंग को कहता है और विंग को जो है ना वॉशरूम की ओर धकेलना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है कपड़े, ऐसे कहता है। तो वो कहता है हाँ ठीक है रुको मैं अपने हिसाब से तुम्हें कपड़े दूंगा, ऐसे कहता है। और वो जल्दी से है ना उसका जो कबर्ड था ना उसे कबर्ड को ओपन करता है और कबर्ड में से जो अपने हिसाब से जो है ना ड्रेस निकालता है और जो है ना विंग को दे देता है और विंग से कहता है जाओ उसे पहन लो, ऐसे कहता है। और विंग उस ड्रेस की ओर देखता कहता मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता। तभी वो इंसान जो हमारी विंग की ओर देखता है और कहता है हाँ मैं तुम्हें कब बाहर पहनने के लिए कह रहा हूँ, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तुम्हें ये कपड़े पहनने ही होंगे, जाओ जल्दी से जाओ, तुम्हारे लिए ही तो मैंने ये कपड़े खरीदे हैं ना, क्योंकि मैं अपने पार्टनर को इस कपड़े में देखना चाहता था, खास करके तुम्हें विंग, जाओ जल्दी से जाओ, ऐसे कहता है। और विंग जा नहीं रहा रहता है ना, तो वो इंसान उसके पास आता है और जहाँ पे विंग को रेड कलर के निशान दिए थे ना उस निशान को प्रेस करता है और कहता है विंग क्या कहा मैंने, जाओ। तो विंग चले जाता है हाँ मैं जा रहा हूँ ऐसे कहता है। और विंग जो वॉशरूम में आता है और वॉशरूम में आने के बाद विंग की आंखों से आंसू कंटिन्यूसली बह रहे थे, बट विंग उन कपड़ों को पहनता है और जो बाथरूम था ना वहीं पे रख देता है और अपने वो उन कपड़ों को पहनने के बाद जो है ना वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो चुपचाप से साइड में खड़ा हो जाता है। तभी जो है ना वो इंसान विंग के पास आता है और विंग का हाथ पकड़ते हुए इसे खींचते हुए जो बिठाने लेके चला जाता है। विंग को जो है ना हाथ में जलन हो रही थी, वो दर्द हो रहा था। विंग हाँ मेरे हाथ को छोड़ो, हाँ दर्द हो रहा है। अभी वो इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, विंग को आके बिठाता है। वो जो उसने जो बॉक्स लाया था ना दवाई का, उन बॉक्स में से जो है ना एक मलम निकालता है और विंग के हाथों पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। अप्लाई करके कर देता है और विंग को जलन हो रही रहती है अप्लाई करने के बाद। तभी विंग की आंखों से जो ना आंसू है ना नीचे लुढ़क जाता है, जिसके बाद जो ना वो दूसरे हाथ से जो है ना उस आंसू को पोंछता है और विंग की ओर देखते कहता है मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, बट मैं तुम्हारे बॉडी पे किसी और का टच नहीं देख सकता, टच किसी का भी नहीं देख सकता। और जो है ना
और मेरी कोई बात नहीं मानता ना तो मुझे ये भी पसंद नहीं आता। और तुमने तो आज ही आने के बाद जो है ना दोनों रूल ब्रेक कर दिए। तो देखो तुम्हारे साथ ये सब हो गया, आगे से ध्यान रखना, ये सब बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और तुम जो है ना ये रूल बुक जो है ना पढ़ लेना अच्छे से, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, तो ठीक है। और अभी हम दोनों की जो है ना सुहागरात है, फर्स्ट नाइट है, तो तुम रेडी हो जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कह दिया। तभी विंग कहता मैं थक चुका हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता। तभी वो इंसान विंग की ओर पलट के देखता है और कहता है मैंने तुमसे पूछा नहीं है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम्हें ये करना ही होगा, याद रखना, समझ गए ना। ऐसे वो इंसान कहता है और विंग जो डर जाता है, विंग उस फेस को देख के पूरी तरह से डर जाता है। उसके बाद जो है ना विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है हाँ ठीक है, ऐसे कहता है विंग। और विंग जो है ना चुपचाप से बैठ जाता है। तभी वो इंसान विंग के लिए जो है ना एक मिल्क का जो ग्लास था ना वो लेके आता है और विंग से पीने के लिए कहता है। और विंग चुपचाप से उसे पीना स्टार्ट कर देता है। और विंग पीने के बाद साइड में ग्लास को रख देता है। और उसके बाद जो है ना वो इंसान कहता है तुम मेरे लिए नहीं लाओगे? तो विंग कहता है क्या 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 लाना है? ऐसे विंग कहता है। तो जो वो इंसान है ना उस ग्लास की ओर जो है ना पॉइंट करता है। तो विंग कहता है हाँ ला रहा हूँ, हाँ ला रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग उठ जाता है और वहाँ से ग्लास को लेके आता है और उस इंसान को दे देता है। तो वो इंसान जल्दी जल्दी उस ग्लास का जो पूरा मिल्क था ना उसे पी लेता है। उसके बाद जो है ना विंग को अपनी ओर खींचता है, जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना उसके पास आ जाता है पूरी तरह से फेस टू फेस। अभी जो है ना वो इंसान जो है ना बेड पे बैठा है और विंग सामने खड़ा है। और वो इंसान विंग के जो हाथ को पकड़ता है और उसे जो है ना बेड पे फेंक देता है। और बेड पे फेंकने के बाद जो है ना वो विंग के ऊपर आ जाता है। और विंग के ऊपर आने के बाद जो है ना उसके नेक के पास जो है ना उसे स्मेल करना स्टार्ट कर देता है। और स्मेल करते जा रहा था और जो नेक के पास है ना छोटा छोटा किस करते जा रहा था। और विंग ने जो है ना अपनी आंखें जो है ना कस के बंद कर ली थी पूरी तरह से, उसने अपनी मुट्ठियाँ भी पूरी तरह से बंद कर ली थी। और इंसान उसके जो नेक के पास किस करता है और जो है ना उसकी ओर देखता है। फिर वो देखता है कि विंग ने अपनी आंखें बंद करी है करके। तो वो इंसान विंग के जो कान के पास जाता है और कहता है अपनी आंखों को खोलो और अपने हस्बैंड को देखो, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कैसे प्यार करता है, ये देखो तुम, समझे ना। मैं नहीं चाहता कि मुझे एक ही बात बार बार रिपीट करनी पड़े, सुनाई दिया ना तुम्हें? ऐसे वो इंसान कहता है। और तब विंग जो अपनी आंखें खोलता है उसके बाद जो है ना वो इंसान जो अपनी शर्ट को निकालता है। शर्ट को निकालने के बाद जो है ना अपनी पैंट के बेल्ट को निकालता है और पैंट को भी निकालता है। और अपने जो उसने लोअर गारमेंट वो पहना था उसे भी निकालता है। और विंग के सामने जो पूरी तरह से वो नेकेड खड़ा हो जाता है और विंग से कहता है देखो मुझे, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करना चाहता है। बट विंग जो अपनी दूसरी ओर आके किए हुए था, तो वो इंसान जो है ना विंग के ऊपर आ जाता है। विंग के ऊपर आने के बाद जो है ना विंग का फेस को जो है ना जॉ लाइन जो थी ना वहाँ पे वो ज़ोर से कस के दबाते हुए कहते हैं मैंने कहा मुझे देखो और मैंने कह दिया है कि मुझे एक ही बात बार बार रिपीट करना पसंद नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम एक दिन में आए हो ना, आज ही आए हो ना, इतनी सारी गलतियाँ कर दी है, फिर भी मैंने तुम्हें बड़ी सज़ा नहीं दी है और मुझे बड़ी सज़ा देने के लिए फोर्स मत करो, इतना याद रखो, ऐसे कहता है। और विंग के लिप्स पे वो फट से जो है ना किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग तो कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा था, तो वो विंग के लिप्स पे बाइट कर देते, जिसके बाद विंग जोर से चिल्लाता है, ऐसे चिल्लाता है। और वो इंसान जो है ना विंग के माउथ में अपनी टंग को रोल कर देता है और उस माउथ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। और विंग को ये डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, ये पूरी तरह से अजीब सी फीलिंग थी विंग के लिए, गंदी सी शायद से ऐसी कुछ फीलिंग्स थी। और विंग जो आंखों से आंसू बह रहे थे विंग के, और वो इंसान उसके लिप्स पे जल्दी जल्दी बाइट सक करता है। और वो इंसान जो है ना
विंग के नेक के पास आता है। नेक के पास आने के बाद जो है ना विंग के कपड़े को खोलना स्टार्ट कर देता है और विंग के शर्ट को निकालता है और विंग कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, नहीं मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। तो वो इंसान विंग की ओर देखता है और उसकी बात को इग्नोर करते हुए फिर से उसके कपड़े निकालता है। कपड़े निकालने के बाद उसके पैंट को भी निकालता है, उसको पूरी तरह से जो है ना विदाउट क्लोथ कर देता है। जिसके बाद जो है ना वो इंसान विंग की ओर देखता है और विंग की ओर देखते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी मुझे और भी ज़्यादा तुम्हारी ओर अट्रैक्ट कर रही है, ऐसे वो कहता है। और विंग के जो है ना चेस्ट पे जो है ना वो पिंच करता है। जिसके बाद विंग ऐसे कहता है और जो है ना वो इंसान जब विंग के ब्रेस्ट को पिंच करते जा रहा था, विंग चिल्ला रहा था और विंग कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसे कहता है। बट वो इंसान कुछ सुनने वाला नहीं था। तो वो इंसान ये सब छोड़ के विंग के दोनों पैरों के बीच में आके बैठ जाता है और विंग के लेग्स को जो है ना ओपन करने की कोशिश कर रहा था। बट विंग ने जो अपने लेग्स को जो है ना टाइटली पकड़ा हुआ था, टाइट किया हुआ था। तो वो विंग की ओर देखता है और जो है ना झट से विंग के पैरों को ओपन कर देता है। जिसके बाद विंग झट से ज़ोर से चिल्लाता है, ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है। जिसके बाद जो है ना वो इंसान विंग के लोअर पार्ट की ओर देखता है और उसके बाद जो है ना वो जल्दी से जो है ना अपने लोअर पार्ट को जो है ना विंग के अंदर इंटर करने के लिए कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। और वो इंटर नहीं हो रहा था और इधर विंग को तकलीफ़ हो रही थी, विंग को हर्ट हो रहा था, विंग पीछे पीछे ऊपर की ओर जा रहा था। बट वो इंसान जो है ना विंग के पैर को खींचता है और पूरी तरह से टाइटली अपने जांघ के पास जो है ना पकड़ लेता है। जिसके बाद विंग के अंदर वो इंसर्ट करने की कोशिश करता है और कुछ टाइम के बाद जो है ना वो एंटर होना स्टार्ट हो जाता है। और इससे विंग को भारी पेन हो रहा था और विंग को ये फर्स्ट टाइम था विंग का ये सब करने का। और उस इंसान ने उसे प्रिपेयर भी नहीं किया था। इसके कारण विंग को बहुत हार्डली पेन हो रहा था। उसे जो है ना पेन ऐसा लग रहा था कि कोई उसे अंदर से फाड़ रहा है करके, उसे ऐसे महसूस हो रहा था। और वो इंसान एंटर करने के बाद, फुल एंटर होने के बाद वो विंग के ऊपर आ जाता है और जो है ना विंग के दोनों हाथों को जो है ना अपने नेक के अराउंड रैप कर देता है और विंग को जो है ना कस के पकड़ता है और जो अपनी बॉडी मूवमेंट है ना वो स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। विंग चिल्लाता है नहीं प्लीज़ दर्द हो रहा है, प्लीज़ इसे निकालो, प्लीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, तुम बहुत हार्ड होते जा रहे हो, प्लीज़ छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज़, ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो। तभी वो इंसान रुकता है और विंग की ओर देखता है और कहता है मुझे तुम्हारे मुंह से ये नाम नहीं सुनने हैं, जो तुम भी कुछ कह रहे हो ना ये कुछ भी नहीं सुनना है मुझे। तुम मुझे लानसान कहो, मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ यही नाम सुनना चाहता हूँ, लानसान। तुम्हें दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ तुम लानसान कहोगे। मुझे तुम्हारे मॉर्निंग की आवाज़ें सुनने हैं, जिस मॉर्निंग में सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए और मेरे लिए ही सब कुछ होना चाहिए, याद रखना। और विंग के कान के पास वो बाइट कर देता है और विंग ज़ोर से चिल्लाता है ऐसा मत करो। तो इंसान कहता है मैंने कहा मॉर्निंग की आवाज़ें, वो भी मेरे नाम की। और विंग कहता है प्लीज़ छोड़ दो। तो वो इंसान विंग के नेक के पास बाइट करता है और अपनी बॉडी मूवमेंट थी ना वो स्टार्ट ही थी उसकी और विंग को हर्ट हो रहा था। विंग कहता है प्लीज़ छोड़ दो। वो विंग के नेक के पास बाइट करता है और मैंने कहा कि मेरा नाम लो, मेरे नाम से तुम मॉर्निंग करो, समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें। और वो विंग के जो है ना बॉडी पे वो बाइट करते जाता है, जब तक विंग उसका नाम नहीं लेता तब तक वो बाइट करते जाता है। और कुछ टाइम के बाद विंग कहता है लानसान प्लीज़ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज़, ऐसा मत करो। बट लानसान जब वो अपने कान में नाम सुनता है ना विंग के मुंह से, फर्स्ट टाइम उसने अपना नाम सुना ना, तो उसे पता नहीं और भी ज़्यादा खुद के अंदर लस्ट महसूस होती है और वो अपनी बॉडी मूवमेंट को तेज़ कर देता है। जिसके बाद जो ना विंग ज़ोर से चिल्लाता है छोड़ो, दर्द हो रहा है, प्लीज़ हर्ट हो रहा है, तुम डीप जा रहे हो बहुत ज़्यादा ही हार्डली, मैं फर्स्ट टाइम ये सब कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत अलग सा अपनी बॉडी में महसूस हो रहा है, प्लीज़ सुनो लानसान प्लीज़ रुक जाओ, लानसान प्लीज़ रुको प्लीज़। ऐसे विंग चिल्ला रहा है
बट हमारे लानसान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो अपनी बॉडी मूवमेंट को तेज़ कर देता है और ऐसे ही करते हुए वो विंग के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है और वो अपने लोअर पार्ट को बाहर निकालता है और विंग के साइड में लेट जाता है। और विंग जो ऐसे ही लेटा हुआ था और विंग जो है ना आसमान की जो अपनी छत थी ना उसी की ओर देख रहा था और विंग रिलैक्स होके अपनी आंखें बंद कर देता है, जिसके बाद जो है ना उसे कुछ चिपचिप सा महसूस होता है अपने जो है ना चेस्ट के पास। तो विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो इंसान उसे फिर से उसके बॉडी को जो है ना सक कर रहा है करके। और विंग उसकी ओर देखता है और वो इंसान उसके बॉडी को जो है ना चेस्ट पे सक करने के बाद जो है ना उसके लिप्स के पास आता है और लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। और विंग कुछ मूवमेंट कर ही नहीं रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था, ऊपर से ये कैसे करेगा वो। और विंग कुछ भी नहीं कर रहा था तो वो इंसान जो है ना विंग के लिप्स फिर से बाइट कर देता है। इस बार जब वो इंसान बाइट करता है ना तो विंग का लिप्स जो है ना फट जाता है और वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों ब्लड वाले जो किस था ना वो करते हैं। और विंग जो है ना धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहा था। विंग का ये फर्स्ट किस था ना तो विंग को परफेक्ट आता भी नहीं था। विंग जो लान झान कर रहा था ना वो वैसे ही करते जा रहा था। और विंग ऐसे ही वो दोनों किस करने के बाद वो इंसान जो है ना फिर से विंग के दोनों पैरों के पास आता है और विंग का जो एक लेग था ना उसे उठा लेता है और अपने लोअर पार्ट को इंसर्ट करना स्टार्ट कर देता है और विंग को फिर से हर्ट होना स्टार्ट होता है। विंग कहता है नहीं नहीं प्लीज़ अब मत करो, हो गया, मुझे नहीं करना, प्लीज़ लानजान प्लीज़ रुक जाओ। बट वो इंसान रुकने वाला नहीं था, यानी वो हमारा लानजान था, वो रुकने वाला नहीं था और वो एंटर कर देता है। जिसके बाद विंग ज़ोर से चिल्लाता है और वो इंसान फिर से अपनी बॉडी की मूवमेंट थी ना उसे स्टार्ट कर देता है। और विंग चिल्ला रहा था, विंग को हर्ट हो रहा था, विंग को दर्द हो रहा था। और ऐसे ही जो है ना वो इंसान विंग के अंदर डीपली एंटर करते चला जाता है। तो इस बार जो है ना विंग के लोअर पार्ट से जो है ना ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे उसने एंटर किया था ना वहाँ से। तो जो लानसान था ना वो रुक जाता है और देखता है और उसके बाद देखने के बाद वो फिर से जो है ना अपने लोअर पार्ट को इंसर्ट कर देता है और फिर से उस मूवमेंट को जो है ना पूरी तरह से स्पीड में उस टाइप है ना स्पीड में और भी ज़्यादा डीपली इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, प्लीज़ रुक जाओ, हर्ट हो रहा है मुझे, हर्ट हो रहा है। बट वो इंसान रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और विंग ऐसे ही मॉर्निंग करते करते जो है ना वो बेहोश हो जाता है पूरी तरह से। और विंग की जब भी बीच में आँख खुल रही थी ना तो वो लानजान को अपने ऊपर ही देख रहा था, जहाँ पे लानजान उसकी बॉडी को कैसे वो अपनी टंग से सक कर रहा है उसे महसूस हो रहा था, कैसे वो अपनी बॉडी की मूवमेंट जो उसके बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहा है। और विंग ने 2-3 बार अपने बेहोश हो चुका था विंग। और विंग जब भी देखता था ना वो लानवांग जी उसके ऊपर ही था, यानी लानजान जो था ना उसके ऊपर ही था। और विंग बार बार बेहोश होने के बाद ऐसे ही जो है ना विंग पूरी तरह से बेहोशी हो जाता है। तो अब जो है ना हम